वंदे मातरम दोस्तों। औरंगजेब बहुत महान था और अकबर तो ग्रेट था। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, उनको रिपेयर करवाया। अरे नहीं, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे और बताते हैं कि कैसे एनसीईआरटी बुक में और कैसे हिस्ट्री बुक्स में गलत और रॉन्ग हिस्ट्री बताई गई। हिस्टोरियंस की माने, नेशनलिस्ट की माने और अगर प्रूफ भी देखें तो हमें ये पता लगता है कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। उसने कई मंदिर तोड़वाए और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो उसके रिलीजन का नहीं था या तो उसने उनको कन्वर्ट करा दिया या फिर उनको मार दिया। कई मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा यानी काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उसने तोड़वा दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसका आप आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते होंगे। रेडिफ न्यूज में फ्रैंकोइस गोटियर ने अपने एक आर्टिकल द ट्रुथ ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि औरंगजेब ने सिर्फ 1 या 2 मंदिर तोड़ने के ऑर्डर नहीं देते, बल्कि सभी मंदिरों को तोड़ने का ऑर्डर उसने दिया था। आप सोच सकते हो कि वो हिंदुओं से और हिंदू धर्म से कितनी नफरत करता था और कैसी वो विचारधारा रखता था, कितना क्रूर शासक वो था। आपको पता है छत्रपति संभाजी महाराज जो औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे, डरे नहीं थे, उनको भी औरंगजेब ने कितनी क्रूरता के साथ मरवा दिया था। आपको पता है सिख गुरु तेग बहादुर जी जो औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे, डरे नहीं थे, उनको भी उनका जो शीश था वो धड़ से अलग करवा दिया था। किसके ऑर्डर पे? औरंगजेब के ऑर्डर पे। यह सभी बातें सच्ची हैं और फैक्ट बेस हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि एनसीईआरटी बुक्स में तो ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि क्या पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को रिपेयर कराया और कई मंदिरों का निर्माण कराया। एनसीईआरटी की 12th की हिस्ट्री बुक पेज नंबर 234 में लिखा है कि औरंगजेब और शाहजहां ने जो भी युद्ध के बाद मंदिरों को जो नुकसान पहुंचा था उनको रिपेयर करवाने के लिए ग्रांट दी थी, उनको रिपेयर करवाया था। और जब इस मुद्दे पे गौर किया गया तो इसके बाद इस पे एक आरटीआई फाइल की गई, एनसीईआरटी से जवाब मांगा गया कि आखिर तुम पे क्या सबूत है, ऐसे क्या सोर्स हैं, तुम किस बेस पे कह सकते हो कि उन्होंने मंदिर को रिपेयर करवाया, उनके लिए ग्रांट दी और उनको मतलब बनवाया जो भी किया था। तो फिर जब एनसीईआरटी का रिप्लाई आया, ये था रिप्लाई कि भाई उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है और मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं भाई बिना सोर्स के। मतलब जो इतिहास में चीज़ हुई नहीं वो तब से अब तक यही पढ़ाते आ रहे हैं। मतलब सिर्फ अपने एक नैरेटिव चलाने के लिए इतने टाइम से वो एक रॉन्ग हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, कांग्रेस, लिबरल, लेफ्टिस्ट, इन सब ने तबाह कर दिया है। सच्चे इतिहास से बच्चों को दूर रखा और ये सब हिस्ट्री बच्चों को पढ़ा दी गई। मैंने कांग्रेस और इन सबको इसलिए बोला क्योंकि आज़ादी के बाद से ही तो ये पूरा देश का सिस्टम इन्हीं के हाथ में था। ये चीज़ें रुकनी चाहिए और लोगों को जागना चाहिए कि आखिर वो क्या पढ़ रहे हैं और उनके सामने क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है। और आपने लेफ्टिस्ट, लिबरल्स और कांग्रेस में से किसी को भी इस टॉपिक पे इसके अगेंस्ट नहीं बोलते हुए देखा होगा। एक मिनट, उनका ही नैरेटिव है तो वो अगेंस्ट क्यों बोलेंगे? ओके, समझ गया। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ढूंढ के रिसर्च करके आप तक पहुंचाई है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाएं ताकि जितने भी लोग हैं उनकी आंखें खुलें और वो देखें कि उनके सामने क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है। कमेंट्स में लेफ्टिस्ट, लिबरल्स के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको टैग करो, अपने देश प्रेमियों को भी टैग करो ताकि ये वो वीडियो देखें और भी जागरूक हों और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।